एक बार सोचो कि तुम एक कमरे में बंद हो। इतना छोटा कमरा कि तुम लेटो तो पैर दीवार से टकराते हैं। कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। तुम्हें पता नहीं बाहर दिन है या रात। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बीवी जिंदा भी है या नहीं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक महीने की बात नहीं है, ये 27 साल की बात है। तुम सोच भी नहीं सकते कि 27 साल कितने लंबे होते हैं। तुम्हारी पूरी जवानी, तुम्हारे बच्चों का बचपन, तुम्हारी माँ की आखिरी सांस, सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए और तुम्हें एक अंधेरी सेल में फेंक दिया जाए। अब बताओ, क्या तुम टूटोगे नहीं? क्या तुम पागल नहीं हो जाओगे? क्या तुम हार नहीं मान लोगे? शायद, हाँ, शायद कोई भी मान लेता, लेकिन एक आदमी था जो नहीं टूटा। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। और आज की ये वीडियो सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। आज की ये वीडियो तुम्हारे बारे में है। तुम्हारे अंदर जो दर्द है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ये फीलिंग है कि जिंदगी फेयर नहीं है, कि तुम कितनी भी कोशिश करो कुछ नहीं बदलता। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की असली जिंदगी दिखाऊंगा जिसने तुमसे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ सही और फिर भी खड़ा रहा। और सिर्फ खड़ा नहीं रहा, उसने पूरी दुनिया बदल दी। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस वक्त साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चलता था जिसे अपार्थाइड कहते थे। अपार्थाइड का मतलब था कि गोरे लोग और काले लोग अलग अलग रहेंगे। काले लोग गोरों के साथ एक बेंच पर नहीं बैठ सकते थे। काले लोग गोरों वाले हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। काले लोगों के बच्चे गोरों के स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते थे। और अगर कोई काला इंसान इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसे मार दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। ये सिर्फ रूल्स नहीं थे, ये जुल्म था। ये एक पूरी नस्ल को इंसान नहीं समझना था। मंडेला ने जब बड़े होकर ये सब देखा तो उनके अंदर कुछ टूटा, लेकिन वो टूटना कमजोरी का नहीं था। वो टूटना एक आग की शुरुआत थी। उन्होंने लॉ पढ़ी, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक लॉयर्स में से एक बने। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि कोर्ट रूम में बैठकर दुनिया नहीं बदलती। तो वो सड़क पर आ गए। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट्स किए, रैलीज निकाली। और वो ये सब जानते हुए कर रहे थे कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। और कीमत भारी हुई। 1962 में मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर सैबोटाज का केस लगाया गया। कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी और उन्हें भेज दिया गया रॉबिन आइलैंड पर। रॉबिन आइलैंड ये जगह साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर से कुछ किलोमीटर दूर समंदर के बीच में एक आइलैंड है। यहां से भागना इम्पॉसिबल था। और यहां का जो प्रिजन था वो इंसान को तोड़ने के लिए बनाया गया था। मंडेला को सेल नंबर 5 में रखा गया। इस सेल की साइज इतनी छोटी थी कि एक नॉर्मल इंसान पूरी तरह लेट भी नहीं सकता था। जमीन पर एक पतला सा मैट था, एक बकेट था टॉयलेट के लिए और एक छोटी सी रोशनी जो दिन में कुछ घंटे जलती थी। बस यही था उनका घर। अगले 18 साल तक यही उनकी दुनिया थी। सुबह उठते, पत्थर तोड़ते, धूप में घंटों काम करते, लाइम क्वारी में काम करना पड़ता था। वो लाइम इतना तेज था कि उनकी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर दिया। आज भी जो फोटोज तुम देखते हो मंडेला की, उनकी आंखों में जो पानी दिखता है वो उस लाइम क्वारी की वजह से है। उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनकी नजर कभी कमजोर नहीं हुई। उन्हें साफ दिखता था कि वो क्या चाहते हैं और क्यों लड़ रहे हैं। जेल में उनके साथ जो गार्ड्स थे वो उन्हें इंसान नहीं समझते थे। उन्हें नाम से नहीं, नंबर से बुलाते थे। यही उनकी आइडेंटिटी थी। उनकी चिट्ठियां चेक होती थीं। उनके परिवार से मिलने पर भी पाबंदी थी। साल में सिर्फ एक विजिटर अलाउड था और वो भी सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। और बातचीत में कोई पर्सनल बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ फैमिली मैटर्स, वो भी गार्ड की मौजूदगी में। अब जरा सोचो, तुम अगर एक हफ्ते के लिए अपना फोन खो दो तो कैसा फील करते हो? तुम अगर एक महीने किसी से बात ना करो तो कितने लोनली हो जाते हो? मंडेला ने 27 साल ये सब झेला। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई अपना नहीं, बस 4 दीवारें, एक मैट और एक ऐसा अंधेरा जो हड्डियों तक उतरता था। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मंडेला ने जेल में टूटने की जगह खुद को बनाना शुरू किया। उन्होंने जेल को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। वो पढ़ते थे, लिखते थे, सोचते थे और सबसे जरूरी बात, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहे थे। क्योंकि मंडेला समझ गए थे कि अगर मैं गुस्से में रहा तो मैं वही बन जाऊंगा जो ये लोग चाहते हैं कि मैं बनूं, एक टूटा हुआ, हारा हुआ, गुस्से से भरा हुआ इंसान। और मंडेला ने डिसाइड किया कि वो ये नहीं बनेंगे। और यही वो बात है जो मंडेला को बाकी सबसे अलग बनाती है। जेल में बंद ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या फिर इतने गुस्से में भर जाते हैं कि बाहर निकलने के बाद सिर्फ बदला चाहते हैं। लेकिन मंडेला ने एक तीसरा रास्ता चुना।
एक ऐसा रास्ता जो शायद दुनिया के सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। उन्होंने माफ करना चुना, और ये माफी कोई कमजोरी नहीं थी। ये माफी एक स्ट्रैटेजी थी। ये माफी एक साइकोलॉजिकल वेपन थी जिसे मंडेला ने सालों में तैयार किया। जेल में मंडेला ने एक चीज नोटिस की। उनके गार्ड्स जो उन्हें रोज टॉर्चर करते थे, जो उन्हें नंबर से बुलाते थे, वो खुद भी एक तरह से कैदी थे। वो अपार्थाइड सिस्टम के कैदी थे। उन्हें सिखाया गया था कि काले लोग इंसान नहीं हैं। उनके दिमाग में बचपन से ये भरा गया था। और मंडेला ने समझा कि अगर मुझे ये सिस्टम बदलना है तो मुझे इन लोगों को दुश्मन नहीं, बीमार समझना होगा। इनकी सोच बीमार है, इन्हें ठीक करना है, खत्म नहीं। ये सोच कितनी पावरफुल है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब कोई तुम्हें रोज नीचा दिखाए, तुम्हारी इंसल्ट करे, तुम्हें कुछ ना समझे, तो नॉर्मली तुम्हारे अंदर नफरत पैदा होती है, और वो नफरत तुम्हें अंदर से खा जाती है। मंडेला ने एक बार कहा था कि नफरत जहर पीने जैसा है और उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसे जीना बिल्कुल अलग बात है। और मंडेला ने इसे 27 साल तक जिया। जेल में उन्होंने अफ्रीकांस लैंग्वेज सीखी। अफ्रीकांस वो भाषा थी जो गोरे साउथ अफ्रीकन्स बोलते थे, उनके गार्ड्स की भाषा। अब सोचो, एक कैदी जो अपने जेलर की भाषा सीखे, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लेकिन मंडेला ने ये इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि किसी को समझने के लिए उसकी भाषा समझनी पड़ती है। और जब उन्होंने गार्ड्स से उनकी भाषा में बात करनी शुरू की तो कुछ बदला। गार्ड्स हैरान हो गए। एक काले कैदी को उनकी भाषा बोलते देखकर उनके अंदर कुछ हिला। कुछ गार्ड्स धीरे धीरे मंडेला से रिस्पेक्ट करने लगे। कुछ ने तो सीक्रेटली उनकी मदद भी की। ये था मंडेला का असली जीनियस। वो लोगों को जीतते थे, हथियारों से नहीं, इंसानियत से। और ये जेल में बैठकर हो रहा था। बाहर दुनिया में मंडेला का नाम एक लेजेंड बनता जा रहा था। लोग उनकी आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। लेकिन अंदर उस छोटी सी सेल में मंडेला को इसका कुछ पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें हर सुबह उठना है, पत्थर तोड़ने हैं और अपने दिमाग को मजबूत रखना है। और इस बीच जिंदगी ने उनसे वो सब छीन लिया जो एक इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है। उनकी मां का इंतकाल हो गया। मंडेला को जेल में खबर मिली। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी मां के जनाजे में जाने दो। रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई। एक बेटा अपनी मां को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। कुछ साल बाद उनके सबसे बड़े बेटे थेम्बी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर से मंडेला ने रिक्वेस्ट की, फिर से डिनाई। एक बाप अपने बेटे की कब्र पर भी नहीं जा पाया। तुम सोचो ये दर्द कैसा होता होगा। तुम्हारा बच्चा मर जाए और तुम एक कमरे में बंद बैठे रहो। रोने के लिए कोई कंधा ना हो, बस 4 दीवारें हों और तुम्हारा अपना साइलेंस। मंडेला की वाइफ विनी भी बाहर अकेली लड़ रही थी। उन्हें भी अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके बच्चों को अकेला छोड़ दिया गया। एक पूरा परिवार बिखर गया। और ये सब इसलिए क्योंकि एक इंसान ने कहा कि हर इंसान बराबर है। बस इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा। लेकिन मंडेला ने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया। जब उनकी मां गुजरी तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका किरदार है। जब उनका बेटा गुजरा तो उन्होंने अपने दर्द को अपने मिशन में डाल दिया। हर टूटन को उन्होंने ईंट बनाया और अपने इरादे की दीवार और मजबूत कर ली। 1980s आते आते दुनिया भर में मंडेला को फ्री करने की मूवमेंट जोर पकड़ने लगी। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हुए। इंटरनेशनल लीडर्स ने साउथ अफ्रीका पर प्रेशर डाला। सैंक्शंस लगे। साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी हिलने लगी। और अंदर जेल में भी मंडेला ने गवर्नमेंट से सीक्रेटली बातचीत शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पर बात की। उन्हें कई बार ऑफर दिया गया कि अगर तुम वायलेंस छोड़ दो तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। मंडेला ने हर बार इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सब लोग आजाद नहीं होंगे, मैं अकेले की आजादी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये लाइन तुम फिर से पढ़ो, जब तक सब आजाद नहीं, मैं अकेले की आजादी नहीं लूंगा। 27 साल जेल में बिताने के बाद भी ये इंसान अपने लोगों को छोड़कर बाहर आने को तैयार नहीं था। और फिर वो दिन आया, 11 फरवरी 1990। दुनिया की सबसे पावरफुल इमेजेस में से एक। नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही आग थी, वही क्लैरिटी थी, वही मकसद था। और उनकी मुट्ठी हवा में उठी हुई थी। पूरी दुनिया ने वो मोमेंट देखा। लोग रो रहे थे, लोग नाच रहे थे। एक इंसान जिसे सिस्टम ने तोड़ने की पूरी कोशिश की, वो सिस्टम से ज्यादा मजबूत निकला। लेकिन मंडेला की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई। जेल से बाहर आना आसान था, लेकिन बाहर आकर नफरत न करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज थी। साउथ अफ्रीका उस वक्त जल रहा था। काले लोग बदला चाहते थे।
गोरे लोग डरे हुए थे, हर तरफ खून खराबा हो सकता था। सिविल वॉर के कगार पर पूरा देश खड़ा था। एक गलत फैसला और साउथ अफ्रीका जलकर राख हो सकता था। और मंडेला ने क्या किया? उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें 27 साल कैद में रखा। उन्होंने उन गार्ड्स को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें नंबर से बुलाया। उन्होंने उस पूरे सिस्टम को माफ कर दिया जिसने उनका परिवार तबाह किया। 1994 में जब साउथ अफ्रीका में पहली बार हर इंसान को वोट देने का हक मिला तो मंडेला प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने सबसे पहले वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने गोरे लोगों को गले लगाया। उन्होंने कहा कि ये देश सबका है, काले का भी, गोरे का भी। कोई दुश्मन नहीं है, हम सब एक हैं। अब जरा रुक कर सोचो, तुम अपनी जिंदगी में किस बात से तकलीफ में हो? कोई तुम्हारी इंसल्ट कर गया? कोई तुम्हें धोखा दे गया? कोई तुम्हारी मेहनत की वैल्यू नहीं करता? ये सब दर्द रियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा दर्द छोटा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर एक इंसान 27 साल अंधेरी सेल में रहकर, अपनी माँ और बेटे को खोकर, अपना परिवार बिखरते देखकर भी खड़ा रह सकता है, तो तुम भी खड़े रह सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, बस तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। मंडेला ने एक बार कहा था, मैं बस एक आम आदमी हूं जिसने कोशिश की। और यही बात तुम्हें समझनी है। तुम्हें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हार मानना बंद करना है। बस इतना काफी है, बाकी जिंदगी खुद संभाल लेगी।